से यहाँ पर बटन दब जाता है, वो किताब रखा है इसके ऊपर इसी वजह से। अच्छा, बहरहाल देखो अब आगे जो है हम मसाइल शुरू करते हैं। ये बहुत ज्यादा किताबुल इक़रा जो है ये बहुत ज्यादा आसान सा टॉपिक है, सही है। कोशिश करते हैं कि आज ही ज्यादा पढ़ ले। तो देखिए इसमें ये मसले आते हैं कि हो यानी अलैया का लफ्ज इस्तेमाल किया, कबली मेरी तरफ ये कर्ज है ये इस्तेमाल किया, या इतना इतना मेरे ऊपर है। इस तरह जो है यानी अल्फाज का जो है वो सारे से वो है कि इसमें वाजिब होता है इसमें वाजिब नहीं होता, कितना वाजिब होता है, तो उसमें जो है वो क्या होता है ये बात है। बाकी जो है ये बहुत ज्यादा आसान है किताबुल इक़रार। अब यहाँ पर पहली मसला है कि कौन कौन से लोगों की इक़रार जो है वो काबिल कबूल है, और कौन सी लोगों की इक़रार काबिल कबूल नहीं है। तो उसके बारे में है कि वो आज़ाद हो, क्या हो, आज़ाद हो। यानी आज़ाद आदमी जब इक़रार कर ले अपने ऊपर किसी चीज किसी की हक के लिए, तो फिर जो है वो इक़रार सही होगा और उस पर वो चीज जो है वो क्या होगी, लाजिम होगी। इसी तरह क्योंकि अगर यानी इस हुर की क़ैद लगाकर किस चीज को, गुलाम को निकाल दिया, क्योंकि गुलाम की माल जो होता है वो आका का होता है, समझा के। तो गोया उन्होंने जो है खुद इकरार करके अपनी आका के माल से जो है यानी आका के माल आका पर जो है वो क्या करने कर्ज का इकरार किया है, तो उसको उसमें आका का नुकसान होगा, तो इसी वजह से उसका वाजिब नहीं होगा। इस तरह बालिग की कई लगा कर किस चीज को निकाल दिया, नाबालिग को निकाल दिया, समझा के क्या कर दिया, नाबालिग को निकाल दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा तफसील है कि हो अगर बच्चा हो या मजनून हो, तो उस उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 1000 रुपए है, यानी मुतय्यन चीज का, मारूफ चीज का इकरार किया, तो वो तो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अगर मजहूल चीज का इकरार किया, मतलब कहा कि मैंने किसी का नुकसान किया है, तो फिर जो है वो क्या होगा, काबिल कबूल होगा, तो उसके अवलिया जो है वो अदा करेगा, सही है, उसके माल से। इसी तरह आकिल आकिल की गैर लगाकर मजनून निकाल दिए, जो मैंने अभी बता दिया। देखो इजा अकर अलहुर्रुल बालिगो, जब इकरार करे कौन, आजाद, अल बालिगो बालिग, अल आकिलो आकिलो, बिहक्किन किसी हक का लजिमहू, तो उस पर वो चीज जो है लाजिम होगी, समझ आ गई हो। मसलन जब फौजी ने नजमा के लिए 1000 रुपए का इकरार किया, तो बस फौजी ने जब इकरार किया तो उसकी और ये आकिल भी है माशाल्लाह, बालिग भी है, आजाद भी है, तो इसी वजह से जो है अब इसके ऊपर 1000 रुपए वाजिब होगी, चाहे बाद में यानी चाहे उन्होंने कसदन किया हो या सहवन किया हो या जो भी हो, लेकिन उसने जब इकरार किया तो फिर कर लिया, फिर बाद में नहीं कह सकती कि मैं क्या होता है, नहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि इकरार से रुजू करना जायज नहीं है, यार अपने कौल को दोबारा वापस लेना ये जायज नहीं होगा। तो देखो इन बातों में जो है बहुत एहतियात जो है वो करनी चाहिए। देखो लजिमा हो तो उस पर जो है वो क्या होगा, लाजिम होगा। इकरार हु मजहूलन काना मा अकर, अच्छा इकरार हु मजहूलन यानी उसका इकरार मजहूल हो, चाहे उसका इकरार मजहूल हो, काना मा अकर भी, जिस चीज का वो इकरार कर रहा है, समझ आ गई हो। और मालूम या वो क्या है या मालूम है, यानी क्या मुकर भी, चाहे मजहूल हो चाहे मालूम है। अब यहाँ पर फौजिया ने नजमा के लिए 1000 रुपए का क्या कर दिया, इकरार कर दिया, तो ये तो मालूम है ना, लेकिन ये कहे कि मेरे ऊपर नजमा के लिए कुछ कर्ज लाजिम है, समझ, मेरे ऊपर जो है नजमा की कुछ है, तो ये मजहूल है, क्या है, मजहूल है, मालूम नहीं है कि वो कुछ है वो क्या है, समझा कि वो कुछ क्या है, आया गाय है, आया बकरी है, पैसे है, कपड़े है, सूट है, मोबाइल है, लैपटॉप है, किताब है, क्या चीज है मालूम नहीं है। तो इसी वजह से चाहे ये मजहूल का इकरार करे या मारूफ करे, दोनों सूरतों में जो है वो क्या होगी, लाजिम होगी। लेकिन मैंने बता दिया कि क्या हो, अगर बच्चा और मजनून जो है वो क्या कर ले, मजहूल का इकरार करे, तो फिर तो एतबार होगा, समझे। लेकिन अगर मालूम का इकरार करे तो फिर जो है एतबार नहीं होगा। देखो वयुकाल लहू बैना, अच्छा अब सवाल होता है मालूम का, तो हमें मालूम है कि जब फौजिया ने 1000 रुपए का किया तो बस 1000 इस पर लाजिम होगी, नजमा को देना पड़ेगा, समझ आए कि चाहे वाकई उन्होंने ली हो और चाहे वाकई नहीं लिया, हाँ इससे जो है कोई बात नहीं, बस इकरार से ये साबित हो गया। लेकिन अगर कोई मजहूल का ले ले, क्या कर ले, मजहूल का इकरार कर ले, फौजिया कहे कि नजमा के मेरे ऊपर कुछ है या इतने इतने है, क्या है, इतने इतने है, तो अब इसमें हम क्या चीज वाजिब करें, तो हम फौजी को इस बात का मुकल्लफ बनाएंगे, समझ आ गया, मुकल्लफा बनाएंगे कि आप इसकी तायीन कर ले कि कितना ये इतने इतने आप पर क्या वाजिब है, नजमा का सूट दिया
सूट वाजिब है, समझे, गाय वाजिब है, मोबाइल वाजिब है, क्या वाजिब है, किताब वाजिब, मुख्तसरुल क़ुदूरी किताब कापी क्या वाजिब है। तो फौजिया बयान करेगी तब जो है वो नजमा को देना पड़ेगा। देखो, वयुक़ालु लहू, और कहा जाएगा उसको, बय्यिनल मजहूल, के मजहूल को वाज़ेह करो। फ़इन लम युबय्यिन, और अगर वो बयान ना कर ले, फौजिया बयान ना करे, यानी अब उन्होंने कहा कि मैंने तो काम कर लिया अपना नुकसान, अब खामोश हो जाए, नहीं, खामोशी का कोई नहीं है, हम क्या करेंगे, अजबरहुल हाकिम अलल बयान, तू मजबूर करे, समझा के हाकिम जो है उसके बयान पर, समझा कि उस मजहूल के बयान करने पर मजबूर किया रहे, समझा, फौजिया को मजबूर किया जाएगा कि क्या करे, उस चीज की तायीन करे जो आपने इतने इतने कह दे क्या वाजिब था। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जो है वो तमाम चीजें वो यानी ये सीगे मुराद है, क्योंकि हम ये सारी चीजें जो है वो अरबिक में है ना, तो अरब के यानी अरबी के क्या होता है, उसके कुछ अल्फाज होते हैं, अगर ये लफ्ज आ जाए तो इस चीज लाजिम होती है या नहीं होती, समझ आ गई हो, तो उनके सारे अल्फाज देखो। अब यहाँ पर मसला ये है क्या है, मसला ये है कि किसी ने कहा कि फलां का मुझ पर कुछ वाजिब है, मुझ पर आला का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या कर दिया, आला का लफ्ज। तो आला जो है ये किस चीज के लिए आता है, इल्जाम के लिए आता है, इल्जाम, समझ आ गया। यानी जब अरबी में जो है कोई लफ्ज आला कह दे तो उस पर वो चीज जो है ये भी एक किस्म का इकरार है, अगर उन्होंने सराहतन ये नहीं कहा कि मैं इकरार करती हूँ, समझा कि आला का लफ्ज भी लाजिम, आप लोगों ने शायद या अभी तक नहीं पढ़ा हो, उसूल शाशी में जो है ये बात आती है, हुरूफ आतिफा जो है कुल 10 है, इनमें से जो है एक आला, हुरूफ आतिफा नहीं, इसके अलावा जो है एक आला भी आता है, लेकिन उसमें जो है यानी वो इल्जाम के लिए आता है, समझ आइए, किस चीज के लिए, इल्जाम के लिए आता है। तो अब अगर कोई चीज जो है वो क्या कर ले, यानी कुछ, अब आला जो है ये तो इल्जाम के लिए है, लेकिन कुछ का लफ्ज जो है वो मजहूल है, समझा कि क्या है, मजहूल है, तो अब वो क्या करेगा, यानी अगर वो उसको इस बात का, इसके बाद जो है वो क्या कर ले, इकरार करेगा, समझा कि अब वो बाद में जो है उसको हाकिम इस बात का मुकल्लफ बनाएगा कि आप बता दे कि मजहूल कुछ से क्या मुराद है, समझ आ गए। फिर अगर वो जो है वो बता दे कि मेरा 10 रुपए मुराद है, यानी तो बस अगर इसके बाद इजबार के बाद वो एक ऐसी चीज को बयान कर ले जो कीमत नहीं रखता, तो तब भी जो है ये काबिल कबूल, उसका ये बयान करना काबिल कबूल नहीं होगा, समझे। तो हम ये समझेंगे कि गोया वो अपने इकरार से रुजू कर रहा है, समझ, अपने बात से पीछे हट रहा है, तो इसी वजह से उस पर ये लाजिम है कि वो एक ऐसी चीज बता दे कि इसकी कुछ की कीमत भी मौजूद हो, समझ, ऐसा ना हो कि कह दे कि मेरे इसके 2 जो है उस पर वाजिब है, पहले में तो पैसे होते हैं ना, समझा कि रुपए के अंदर आने होते हैं, तो 98 मेरे ऊपर वाजिब है, तो 98 की आजकल कीमत क्या है, समझे, कुछ भी कीमत नहीं, तो इसी वजह से हम उसकी इकरार यानी ये बयान का हम क्या करेंगे, काबिल कबूल नहीं लेंगे, बल्कि उसको हम कहेंगे कि कोई ऐसी चीज बता दे कि जिसकी कुछ न कुछ कीमत मौजूद हो। देखो, फ़इन क़ाल लि फ़ुलान अलैया शैअन, और अगर कहे फला कि मुझ पर एक चीज है, क्या है, लाजिमा हो, तो उस पर जो है वो क्या होगी, वाजिब होगी, अच्छा, लाजिमा हो तो उसके लिए ये बात लाजिम है, अय्युबय्यिना, कि वो वाज़ेह करे, मा लहू कीमतुन, यानी युबय्यिन मा, वो वाज़ेह करे, मा वो चीज, लहू कीमतुन, जिसका वो यानी जिसकी कुछ ना कुछ कीमत मौजूद है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज जो है वो कह दे कि मेरी, कि इसके ऊपर जो है मेरे लिए बकरी का खुर वाजिब होता है, वो खुर जानते हो ना, बकरी का सिंडल जो नीचे इसके साथ चलती है, सिंडल वाजिब है, तो आजकल में इसकी कोई कीमत वाजिब नहीं, अगर बात जगह मौजूद है, लेकिन बहरहाल हमारे माशरे में कुछ कीमत वाजिब नहीं है, तो हम उसको काबिल कबूल नहीं समझे, इस बयान को हम जो है काबिल कबूल नहीं समझेंगे। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि हो क्या कर दिया, मुकीर ने, मिसाल के तौर पर फौजिया ने नजमा के लिए किस चीज के पैसों का इकरार कर लिया, समझे। अब फौजिया कह रही है कि नजमा का मेरे ऊपर 100 रुपए है, समझ आ गए, जबकि नजमा कह रही है कि नहीं, मेरे 100 रुपए नहीं है बल्कि 150 रुपए है, समझ आए। तो इसमें किसका कौल एतबार होगा, किसका कौल एतबार होगा। तो अब अगर तो इसके बारे में ये है कि हो
एक मुद्दाई होता है, एक मुद्दाई होता है, एक मुद्दा अलैहि होता है। मुद्दाई वो है जो किसी चीज का दावा कर रहा है। तो इस मसले में नजमा जो है वो क्या है, मुद्दाई है, और फोजिया जो है मुद्दा अलैहि, उसको कहते हैं कि वो उस चीज से इनकार कर रहे हैं, समझ आए। तो यहाँ पर फोजिया जो है वो 50 ज़ायद रुपए है उसका इनकार कर रही है, और नजमा जो है वो उस चीज का इकरार करे, यानी उस चीज का दावा करे। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा है, अलबयन तो अलल मुद्दई वल यमीन अलल मुनकर, समझ आ कि वो मुद्दाई पर जो है वो गवाह पेश, बस नजमा पर ये लाजिम होगा कि वो इस 150 रुपए पर जो है वो गवाह पेश करे। अगर वो गवाह नहीं पेश कर सकते तो फिर क्या करेगा, फौजिया से कसम ली गई, समझ आ के। बस जब वो फौजिया कसम ली गई तो उसका कौल का एतबार होगा, और 100 रुपए जो है नजमा को देने पड़ेंगे, समझ आ गई। देखो, वल कौलु फीही कौलुहु मआ यमीनिही, यानी अगर मुक़िर और मुक़र लहू के दरमियान जो है उस मजहूल चीज में इख्तिलाफ हो जाए कि कितना है, समझ आ गए। वल कौलु फीही कौलुहु, तो उसमें जो है मुक़िर का एतबार होगा, मुक़िर के कौल का एतबार होगा, मआ यमीनिही, मगर किस चीज का, कसम के साथ। इन इद्दाल मुक़र्र लहू अक्सर मिनहु, जब मुक़र्र लहू जो है वो क्या, यानी जिसके लिए इकरार किया गया है वो जो है इससे ज्यादा जो है वो क्या कर ले, इसका दावा कर ले, समझिए, ज्यादा का क्या कर ले, दावा कर ले। तो नजमा तो ज्यादा का दावा करे ना, 150 का, फौजे जो है 100 का दावा करे, तो नजमा पर जो है वो बैना गवाह पेश करना लाजिम। अगर वो गवाह पेश ना करे तो फिर फौजे से कसम ली जाएगी माल किस चीज की, तो फिर उसका कौल का एतबार होगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि आगे एक और मसला बयान कहते हैं कि कोई शख्स कहता है कि फलां के लिए मेरे ऊपर माल है, फलां के लिए मेरे ऊपर माल है। अब वह माल जो है वो क्या है, माल मालूम नहीं है कि कितना माल है, समझ आ गया, क्या है माल मालूम नहीं है कि कितना माल है, समझ आ गई। तो अब वो उसको जो है वो क्या करेगा, वो मुक़िर को इस बात का पाबंद बनाएगा कि आप उसका क्या कर ले, बयान कर ले, क्या कर ले, बयान कर ले। फिर अगर वो ज्यादा बताए तब भी उसका कौल का एतबार होगा, और अगर कम बताए तब भी उसका कौल का एतबार होगा, समझे, क्योंकि माल माल ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, समझ। लेकिन ऐसा चीज नहीं बताएगा जो कि बिल्कुल वो माल तस्वुर ना होता है। मिसाल के तौर पर फौजी जो है वो नजमा, आज वो फौजिया, तो मैंने बहुत ज्यादा मुखर कहा है, नजमा फौजिया के लिए इकरार कर रही है, समझे, मुखर है, और फौजिया जो है वो मुकर लहू है। अब फौजिया के नजमा कह रही है कि फौजिया का मेरे ऊपर माल है। अब कितना माल है, तो अगर वो 10 रुपए बताए तब भी हम उसका कौल मानेंगे, अगर वो 1000 रुपए 1 लाख रुपए बताए तब भी हम उसका कौल मानेंगे। हाँ, अलबत्ता इतना कम माल ना बताए कि और में उसको माल नहीं कह जाते। वो कह ले कि मुझे मेरे ऊपर, अब हमने कहा कि कितना माल आप पर वाजिब है, वो कहते हैं कि 1 रुपए। तो 1 रुपए तो हमारी उर्फ में जो है उसको 1 रुपए को माल नहीं कह सकते ना। तो इस वजह से इसमें जो है वो क्या करेंगे, हम इसका कौल का एतबार नहीं होगा, क्योंकि इस पर माल का इतलाक नहीं। हाँ, अगर वो कहे कि 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए तो हम जो है इसका कौल का एतबार करेंगे। देखो, वैज़ा क़ाल लहू, और अगर क्या मुक़िर कहे लहू, अलैया फलान अलैया मालून के फला का मेरे ऊपर माल है, फल मरजाओ फी बयान ये लही है, तो रुजू किया जाएगा उसकी तरफ, वो किस चीज की, बयान के मुताल्लिक समय, यानी नजमा से हम पूछेंगे कि आपके ऊपर कितना माल है, बस वयुक़बलु क़ौलुहु, और उसका कौल का एतबार होगा, काबिल कबूल फिल कलील, कलील में भी, वल कसीर, और ज्यादा में भी, यानी कम और ज्यादा में उसका कौल का एतबार होगा। लेकिन जो मैंने बता दिया है कि उर्फ में उसको माल समझा रहा है, ये नहीं कि वो कहे कि 1 रुपए वाजिब है, ये तो फिर मजाक है ना। आगे फरमाते हैं कि अगर कोई कहे कि फला का मेरे ऊपर माल अजीम है, क्या है, माल अजीम है, तो फिर जो है उलमा फुकहा फरमाते हैं कि अगर वो फिर जो है, यानी उससे ही पूछा जाएगा कि माल अजीम में कितना आपके ऊपर वाजिब है। बस अगर वो 200 से कम कम जो है बता दे तो उसका कोई एतबार नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर 200 बता दे और फिर 200 से ऊपर अप समझे कि बता दे, तब जो है
اس کا قول کا اعتبار ہو، لیکن 200 کی سے کم میں اس کا قول کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم نے نصابی زکوٰۃ مراد لیا. کیا ہے کر دیا 200 درہم جو ہے اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتے نا چاندی کے حساب میں 52 تولے چاندی. تو اس جو ہے مال عظیم وہ کہلاتا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر 200 درہم کا اعتبار کیا. بس اگر وہ 200 سے کم میں جو ہے وہ کیا کر لے یعنی بیان کر لے کہ میرے اوپر جو ہے وہ کیا کرے 150 درہم واجب ہے, تو پھر اس کا قول کا اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے تو الفاظ میں مال عظیم کہے اور بیان کر رہے ہیں 150 نہیں, یہ قابل کو ہے. البتہ کہے کہ 250 ہے 200 ہے تو تب جو ہے اس کا قول کا اعتبار ہوگا. دیکھو فَإِن قَالَ لَهُ عَلَيٌّ, بس اگر کہے کہ فلاں کا علیٌ میرے اوپر مال عظیم ایک بہت بڑا مال ہے, لم يصدق تو تصدیق نہیں کرے گا, تو تصدیق نہیں کی جائے گی فی اقل من 200 درہم 200 سے کم میں. سمجھا کہ کس چیز سے 200 سے کم ہے. ہاں اب اگر کہے کہ انہوں نے تو مال عظیم کہا نا, لیکن اگر کہے کہ میرے اوپر جو ہے فلاح کا دراہم کثیرہ ہے, کیا ہے دراہم کثیرہ کا لفظ استعمال کرے, تو پھر اس میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم سے, کس چیز سے 10 درہم سے کم کا اعتبار نہیں ہوگا, 10 یا 10 سے اب جو ہے اس کا اعتبار ہوگا جب وہ بیان کرنا چاہے. سمجھا کہ کیونکہ یہ دراہم کثیرہ یہ جو ہے مجہول ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی طرف ہم بیان کے سلسلے میں رجوع کرے گا, مؤخر کی طرف رجوع کرے گا. پھر اگر وہ کہے کہ میرا اس سے مراد جو ہے وہ 10 دراہم یا 20 دراہم یا 40 دراہم, تو اس کا اعتبار ہوگا. لیکن اگر اس سے کم کہے 5 دراہم کا کہے 10 دراہم کا کہے, تو پھر اس کا قول کا اعتبار نہیں کرے گا. کون فرماتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 دراہم کا. سمجھا 10 دراہم کی قید لگاتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ دراہم جو ہے وہ کس چیز کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ ہے. کس چیز کا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ. ایسے یہ جمع کا صیغہ, اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جمع کا اطلاق 3 سے لے کر 10 پر ہوتا ہے. سمجھا کہ کس چیز سے 3 سے لے کر 10 پر, لیکن اب یہاں پر دراہم کے ساتھ کثیرہ کا لفظ بھی شامل کیا ہے, کیا استعمال کیا ہے. تو کثیرہ سے مراد یہ ہے کہ 3 تو ہو ہی نہیں سکتا, 10 ہی ہوں گے. کیا ہوں گے؟ 10 ہے, کیونکہ کثیرہ جو ہے وہ زیادتی پر دلالت کرتے ہیں نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ 10 یا 10 سے زیادہ ہوں گے. جبکہ صاحبان فرماتے کہ نہیں, اسی مسئلے میں بھی 200 درہم سے کم میں تصدیق نہیں کیا جائے گا. سمجھ آئی؟ 10 درہم میں سے کم میں تصدیق نہیں کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ دراہم کثیرہ وہ مراد ہوگا جس کو, یعنی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کو ہم مالدار کہتے ہیں. اور مالدار جو ہے وہ شریعت کی اصطلاح میں جو ہے وہ ہے جس کو جو صاحب نصاب, اور نصاب جو ہے وہ تو 200 درہم ہوتی. اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ پہلے والے مسئلے پر قیاس کرتا ہے. جبکہ یہاں پر جو ہے یعنی ظاہری الفاظ سے جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ صحیح لگتا ہے. باقی جو ہے مفتابی قول کا پتہ نہیں ہے کہ کس پر ہے. دیکھو وَإِن قَالَ لَهُ, اور اگر کہے کہ فلاں کے اوپر, فلاں کا علیہ میرے اوپر دراہم کثیرۃ دراہم یعنی زیادہ دراہم ہے, لم يصدق تو تصدیق نہیں کیا جائے گا فی اقل من 10 دراہم 10 سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی. ہاں البتہ اگر کہے کہ صرف مطلق فلاں کے لیے میرے اوپر 3 سے لے کر 10 تو یعنی 3 واجب, اس کے اوپر 3 صحیح ہوگا. لیکن جتنا ہے 3 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے. چلے گا. سمجھ علیہ میرے اوپر دراہم و دراہم ہے, اگر وہ کہے کہ میرے اوپر 20 ہے تب ٹھیک ہوگا, لیکن 10 کم کے میں جو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے آگے مسئلہ کہ اگر پر اتنے ہے, وہ سمجھے اتنے
समझ है कि हो 11 से कम में एतबार नहीं होगा उसका कौल, यानी फिर वो कहे कि मेरा तो इससे मुराद जो है 9 था या 8 मुराद 8 दराहिम मुराद थी या तो 11 से कम में एतबार नहीं होगा। समझ आया कि 11 से कम में एतबार नहीं होगा। मिसाल के तौर पर नजमा कहती है कि फोजिया के लिए मेरे ऊपर जो है इतने इतने है। तो हम सबसे पहले नजमा से पूछेंगे कि इतने इतने से आप क्या मुराद लेते हो, तो वो कहेंगी कि मेरा तो दो अल्फाज से इस्तेमाल होते हैं। समझ होता है ना, एक टेंस होता है जिसको हम इंग्लिश ही में वंस टेंस होता है। عشرة 14 15 और के दरमियान वाव इसम या तो 11 इस 11 से इतने यानी दो अल्फाज सारे वाहिद इस्नान सलासतुन अरबातुन खमसतुन। समझ आई समानी तीसअतुन अशरा। समझ इसमें तो एक ही लफ्ज इस्तेमाल होते इतने इतने से, यानी दो अल्फाज यहाँ पर जिक्र किए, तो इससे मालूम होगा कि इसमें जाहिर सी बात है दो अल्फाज ही मुराद है। तो अहद अशरा यानी 11 से ऊपर के में तो काबिल कबूल होगा, लेकिन 11 से कम में काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अगर इतने इतने में वाव को जिक्र करे, कहे मेरे ऊपर यानी कहे कजा व कजा, पहले में कजा कजा था, दरमियान में वाव नहीं था, तो फिर 21 से कम में जो है वो एतबार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 21 से कम में जो है दरमियान में जो है अरेबिक गिनती में अहदाद में जो है वो वाव नहीं आता। अलबत्ता 21 और 21 से जायद में जो है वाव आता है। अहद व इशरूना, इस्नान व इशरूना, सलासत व इशरूना। समझ इशरूना 20 तक तो बगैर वाव के आते हैं। समझ आ गई हो? इस्ना अशरा, सलासत अशरा, अरबात अशरा, सित्तत अशरा, तिसअत अशरा, इशरूना। समझ ये 20 तक जो है वो बगैर वाव का जिक्र किया। तो अगर वाव आ जाए तो इससे मालूम हुआ कि 21 से अब जो है वो मुराद है। तो देखो समझ आ गई, अहदु व इशरूना जो है फिर इससे मुराद होगा। ये दो मसाइल पढ़ते हैं फिर आगे चलते। देखो इन कौल लहू, अगर किसी ने कहा कि फला के लिए अलैया मेरे ऊपर कजा कजा दिरहमान, यानी इतने इतने दिरहम, लम युसद्दक तो तस्दीक नहीं की जाए, फिया कल्ला मिन अहदा अशरा दिरहमान, 11 दिरहम से कम में तस्दीक नहीं की जाएगी। व इन कौला कजा व कजा दिरहमान, देखो वाव भी जिक्र किया। और अगर कहे कि फला की मुझ पर इतने और इतने दिरहम लम युसद्दक तो तस्दीक नहीं की जाएगी, फी अक़ल्ल मिन अहद व इशरीन दिरहमन, किस चीज की 21 से कम दिरहम में जो है उसका एतबार नहीं हो। हाँ अगर बता 21 का करे या 21 के बाद का करे तो फिर जो है काबिल कबूल होगा। आगे फरमाते हैं यो, क्या फरमाते हैं यो, आला, आला जो है वो मैंने बता दिया था आला के बारे में कि ये भी इल्जाम के लिए आता है। अब अगर कोई जो है वो क्या कर ले, तो देखो अब अगर कहे कि फला की मेरे ऊपर, क्या फला की मेरे ऊपर या मेरी तरफ से जो है क्या है यो है। समझ आ गए? फला के लिए मेरे ऊपर या मेरी तरफ है यो। तो ये आला, ये तो मैंने उर्दू तर्जुमा किया है, हालांकि इसमें तो अरबी आला और क़िबली का लफ्ज है। समझ आ गए हो? तो इसमें भी कर्ज का एतबार होगा, क्योंकि आला जब भी इस्तेमाल होता है या क़िबली जब भी इस्तेमाल होता है तो इससे कर्ज यानी किसी चीज का अपने ऊपर लाजिम करने के में इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है वो किस चीज का एतबार होगा, यानी कर्ज का एतबार। देखो वइन क़ाला लहू अलैया, और अगर कहे कि फला की मुझ पर औ क़िबली या मेरी तरफ है, फ़क़द अक़र्र बिदैन, तो ये दैन का इकरार होगा, ये दैन का इकरार होगा। इस पर जो है वो क्या करेगा, दैन वाजिब, और फिर उससे पूछा जाएगा कि बता दे कि कितना कितना कहे। अब यहाँ पर तो आपने बता दिया कि अलैया, लेकिन कितना है वो आपने बताना है। लेकिन अगर कहे कि मेरे पास या मेरे साथ है, यानी फला के लिए मेरे पास है या मेरे साथ है, तो ये आइंदा
लफ्ज़ इस तरह माआ का लफ्ज़ जो है ये कर्ज के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये अक्सर अमूमन जो है ये अमानत के लिए इस्तेमाल होता है। और आप लोगों को तो मालूम है कि अमानत में ज़मानत नहीं होता। मिसाल के तौर पर नजमा ने फौजिया के पास अपनी किताब रखी थी अमानत के तौर पर कि आप ये दे दो, जब मैं बाजार से वापस आ जाऊं तो आपसे ले लूंगी। तो अब जो है फौजिया के बच्चों ने जो है उसको क्या कर दिया, पाड़ दिया। सही है, या क्या कर दिया, या उनके घर के बच्चों ने जो है वो क्या कर दिया, पाड़ दिया। तो अब वो क्या होगा, समझे, तो उनके बच्चों ने जो है उनके जी बात से मैंने कहा अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे कि हमारे बच्चे हों और जो है ना पढ़े किताब। अल्लाह अच्छा इसी वजह, जी दुआ में याद रखे। अच्छा चलो ठीक है। तो देखो आइंदी का लफ्ज़ और माई का लफ्ज़ जो है वो क्या कर दिया, और उन्होंने इस्तेमाल करे, यानी नजमा का क्या था, फौजिया के उनको के पास किताब रखी थी। जी नजमा आप कुछ पूछना चाह रही हो? आमीन कहा था मैंने फौजिया के लिए। फौजिया के लिए आमीन कहा था मैंने। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा देखो अब उन्होंने आइंदा या माई का लफ्ज़ यानी नजमा के लिए कि यानी नजमा ने फौजिया के पास वो क्या कर दिया, तो अब उनके बच्चों ने जो है वो क्या कर दिया, वो पार दिया। समझे? तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि फौजिया हर सूरत में जो है वो क्या करेगा, वो नजमा को इसका पैसे देने होंगे, समझे, कीमत देना। हाँ अब हम देखेंगे कि फौजिया के बच्चे यानी उन्होंने ये इसमें फौजिया का कसूर है या नहीं है, उन्होंने इस किताब का ख्याल रखा है या नहीं है, यानी अब वो इसकी अमानत का ख्याल रखा है या नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने वाकई उन्होंने हिफाजत के साथ जो है अलमारी में रखा था, बच्चों ने जो है शरारत के साथ जो है वो उठा दिया, सही है, तो तब जो है वो तो हम कहेंगे कि इसमें फौजिया का कोई कसूर नहीं है। तो इसी वजह से अब वो नजमा के लिए हम जो है फौजिया के ऊपर जमान वाजिब नहीं कर सकते, समझे, क्योंकि अमानत में जमानत नहीं होता। हाँ अगर फौजिया ने जो है इसमें कोताही की है, समझे, यूं ही जो है बेड में जो है वो फेंक दिया है, अब बच्चे ने, जाहिर सी बात है बच्चे है तो उन्होंने उठा लिया, वो खेलते खेलते उन्होंने पाट दिया, तो अब इसमें जो है वो क्या है, फौजिया की कोताही है ना, उसकी कस्द है या इरादा है, तो इसी वजह से जो है वो क्या कर दिया, नजमा के लिए जो है हम फौजिया के ऊपर जो है वो क्या करेगा, जमानत वाजिब करेंगे। देखो वाइन कॉल लहू आइंदो, और अगर कहे कि फला कि मेरे पास हो, औ माई या मेरे साथ है, फहुआ इकरारुन, तो ये इसके हाथ में अमानत का, फहुआ इकरारुन, तो बस वो इकरार होगा भी अमानतिन, किस चीज का, अमानत का, फी यदिही, उसके हाथ में, किस चीज के हाथ में, समझा कि उसके हाथ में, मुकिर के यानी मुकिर के हाथ में, तो हम उसको जो है कर्ज पर महमूल नहीं करेंगे, सही है, कर्ज पर महमूल नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि उसके पास अमानत है। फिर हम देखेंगे अगर उन्होंने कोताही की हो तो फिर तो वाजिब होगा, और अगर कोताही ना की हो तो फिर वाजिब नहीं होगा। देखो आगे फरमाते हैं यो कि हो यानी नजमा ने फौजिया से कहा, क्या कर दिया, नजमा यहाँ पर नजमा जो है वो क्या है, मुकर लहू है, समझा के यो, और ये फौजिया जो है मुकर है यो। फौजिया, नजमा ने फौजिया को कहा कि तेरे ऊपर जो है मेरे 1000 रुपए वाजिब है, समझा गए। फौजिया ने कुछ भी नहीं कहा, फौरन कह दिया, यानी उन्होंने ना इनकार किया ना खामोशी, फौरन कह दिया कि फिर आप तोड़ ले, समझा कि आप तोड़ ले या आप परख ले कि आपकी कोटी करे दरहम थे या कोटी दरहम थी, यानी खालिस दरहम थी या इसमें पीतल वगैरह मिली हुई थी, या ये कहे कि थोड़ा मुझे मोहलत दे दो, बाद में दे दूंगी, समझ आ गया, अभी जो है वो क्या है वो मेरे पास नहीं है, या ये कहे कि मैंने तो आपको दे दिए थे, समझ आ गया। तो ये तमाम बातें जो है इस बात पर दलालत कर रही है कि फौजिया के ऊपर जो है नजमा का क्या है और कर्ज मौजूद है। अगर कर्ज मौजूद ना था तो फिर इन सब बातों का क्या फायदा था, समझा गई हो। तो इससे मालूम होता है, तो इससे भी जो है वो क्या होते हैं, वाजिब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। हाँ अगर वो कह दे कि नहीं तुम्हारे मेरे ऊपर तो तुम्हारे लिए कोई कर्ज नहीं है, समझ आए, क्या है, कोई कर्ज नहीं है, तो इसी वजह से फिर जो है इस सूरत में लाजिम नहीं होगा। देखो इन क़ाल लहू रजुलन ली, और अगर कोई आदमी किसी से कहे ली अलैका अल्फ दिरहमिन, कि मेरे लिए आपके ऊपर 1000 दिरहम है, फ़क़ाल, बस वो फौरन कहता है इत्तज़िनहा, उसको क्या कर लो, तोड़ लो,
अविन तकिदहा, या उनको परख ले तो जानते हो ना कि किसी पहले जमाने में कोट और उसके जिस तरह हम जो है सोने को और चांदी को जो है वो क्या ये गोल्ड वाले के पास ले जाते हैं और ज्वेलरी वाले के पास से जाते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ये खालिस है या खालिस नहीं। तो इस तरह पहले जमाने में दराहिम और दनानीर के परखने क्या एक खास दुकान होता है, समझा कि ये कोट है या करे जो है वो खालिस होते हैं, कोटे जो है वो इसमें पीतल मिले हुए तो है। और अज्जिलनी बिहा, या कहे कि मुझे क्या कर दो, मोहलत दे दो। और कद क़ज़यतुहा, या कह दे कि मैंने तो अदा कर दिया है, फहुवा इक़रारुन, तो ये जो है वो इक़रार होगा। अच्छा देखो आगे क्या फरमाता है यो। अच्छा आगे एक मसला है यो, आप दोनों को तो मैंने घेर लिया है, लेकिन चूंकि फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो इसी वजह से मैं आप दोनों के नामों के साथ ये थोड़ा सा वो है। देखो अब क्या है, नजमा ने फौजिया के लिए इकरार किया, समझा कि क्या कर दिया, नजमा ने फौजिया के लिए इकरार किया कि मुझ पर आपकी 1000 दिरहम वाजिब है, समझा गया। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा कि वो लेकिन 1 महीने का हमने ये बात फिक्स की थी कि 2 महीने के बाद दे रहे होंगे। कितने महीने के बाद देने होंगे? 2 महीने के बाद देना, यानी मार्च में देने का वादा किया था आपने, समझा गया। नजमा ने फौजिया को कहा कि आप के लिए मेरे ऊपर 1000 रुपए तो लाजिम है, लेकिन 2 महीनों के बाद जो है वो, यानी उसका मुद्दत मुकर्रर ये हुआ था कि आपने मुझे मार्च में देना है, अभी तुम क्यों मांग रहे हो, समझा गया। और फौजिया ने कहा कि नहीं, क्या अभी देने हैं, समझा के क्या करने हैं, यानी उसका कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं हुआ था, बल्कि यूं ही कर्ज मैंने दिया था, इसका कोई मुद्दत मुकर्रर, लिहाजा आपने मुझे अभी देने हैं। क्या करे है, अभी देने हैं। अब वो क्या करता है, तो इस सूरत में जो है क्या करता है, उस पर जो है वो यानी नजमा पर जो है फौरी दैन लाजिम होगी। क्या होगी? फौरी दैन जो है वो क्या होगी, लाजिम होगी, समझ आ गई हो। हाँ अलबत्ता ये जो फौजिया जो है वो क्या करते हैं, फौजिया जो है वो ताखीर का तो इनकार कर रही है ना, किस चीज का, ताखीर का इनकार कर रही है। तो इसी वजह से जो है इस ताखीर की इनकार होने की सूरत में जो है इस पर एक कसम भी लाजिम होगा, यानी फौजिया के कौल का तो एतबार होगा, लेकिन साथ में जो है वो क्या करेगा, उसका कसम का एतबार होगा। लेकिन ये तब जब नजमा गवाह पेश ना करे। क्या करे, मिसाल यानी दोबारा दोहराती हूँ कि नजमा ने जो है फौजिया को कहा कि आपके लिए मेरे ऊपर 1000 रुपए तो लाजिम है, लेकिन वो तो आपने मुझे बताया था कि मार्च में देने हैं। अब फौजिया उसका इनकार कर रही है, इस ताखीर का इनकार कर रही है। तो नजमा पर जो है वो दावा कर रही है किस चीज का, ताखीर का, और फौजिया जो है वो इनकार कर रही है किस चीज का, ताखीर का। तो वो नजमा पर पहले जो है इस यानी इस ताखीर की इस बात के लिए उसको गवाह लाने होंगे। अगर नजमा के पास गवाह ना आए, उसके पास गवाह उन्होंने पेश नहीं किया, तो फिर फौजिया की बात मानी जाएगी, लेकिन कसम के साथ, यानी नजमा पर फौरी दैन वाजिब होगा, लेकिन फौजिया की कसम के साथ। देखो वमन अक़र्र बिदैन मुअज्जलिन, अगर किसी ने इकरार किया दैन मुअज्जल कहते हैं ना, उसका जो अभी वक्त दिया हो अदायगी का, फसद्दक़हुल मुक़र्रर लहू फी दैन, और उसकी मुक़र्रर लहू ने दैन में तो क्या कर दिया, तस्दीक कर दी। वकज़्ज़बूहु फित ताजिर, यानी फौजिया ने तो कह दिया कि हाँ मेरे तो आप पर वाजिब तो थे, लेकिन माँ में नहीं देने थे, बल्कि अभी देने थे, समझे। वकज़्ज़बूहु फित ताजिर, और ताखीर में उन्होंने उसकी तकज़ीब की, जुटला दिया। लज़िमहु दैन हालन, तो किस चीज का दैन जो है फिलहाल फौरी तौर पर लाजिम होगा। वयुस्तखलकुल मुक़र्रर लहू फिल अजल, और क्या कहते हैं, ताखीर के सिलसिले में, ताखीर के मामले में मुक़र्रर लहू का, किस चीज का, मुक़र्रर लहू मुक़र्रर लहू जो है वो क्या करेगा, उससे कसम ली जाएगी। किस चीज से, उससे कसम ली जाएगी। ये तब जबकि नजमा जो है वो गवाह, मुक़िर जो है वो गवाह पेश ना करे। हाँ अगर वो गवाह पेश करे तब तो उसकी बात मानी जाएगी।
میرے خیال سے ٹائم پورا ہے. ایک اور مسئلہ پڑھ لیتے ہیں. مقیم نے جو ہے وہ دین کا اقرار کر لیا, سمجھا کہ کیا کر دیا, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ ہاں یعنی استثناء تو جانتے ہو نا, یعنی کہ میرے اوپر اتنے لازم ہے مگر اس کے علاوہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر 100 روپے لازم ہے سوائے 10 کے, تو اس پر 9 روپے واضح ہیں, جس کو ہم علت کے ساتھ جو ہے استثناء کرتے ہیں عربی زبان میں. تو اس کا استثناء جو ہے وہ درست ہوگی. کیا ہوگی؟ درست ہوگی. ہاں جب اس کو اپنی ہی فوراً اقرار کے ساتھ یہ استثناء کیا ہو, سمجھا کہ یہ نہیں کہ ابھی تو یہاں پر قدوری میں جو ہے وہ کیا کر دیا, نجمہ نے فوزیہ کے لیے اقرار کر لیا کہ میرے اوپر جو ہے وہ فوزیہ کی 1000 روپے واجب ہے سوائے 100 کے, تو نجمہ پر فوزیہ کے لیے 900 روپے واجب ہے, کیونکہ انہوں نے علت کے ساتھ جو ہے وہ 100 روپے کا کیا کر دیا ہے, استثناء کر دیا ہے. صحیح, اس کا یہ استثناء صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر فوزیہ کے 1000 روپے واجب ہوگی, پھر اگلے جو ہے اصول شاشی کا آپ لوگوں کی کلاس لاڈی, انہوں نے کہا کہ الا یعنی پھر اس نے 100 کا استثناء کے نہیں, بلکہ اقرار کے ساتھ ساتھ جب متصلاً یعنی ساتھ ہی میں جو ہے استثناء کرے تب تو قابل قبول ہوگا, ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا. دیکھو, ومن اقر بدین, اور اگر کسی نے جو ہے اقرار کیا دین کا, واستثنى شيئا متصلا, اور استثناء کر لیا اس کسی چیز کو متصلا, کس چیز کا اتصال یعنی فوری طور پر, باقرار ہی اپنے اقرار کا, صح الاستثناء تو استثناء صحیح ہوگا, ولازمہ الباقی, اور باقی جو ہے وہ لازم ہوگا, سواء استثناء الاقل, برابر ہے یہ کم استثناء کیا ہو اول اکثر یا زیادہ کیا ہو. یہ کہہ دے فوزیہ, کہہ دے نجوہ کہہ دے کہ میرے اوپر فوزیہ کی 1000 روپے لازم ہے سوائے 900 کے, سوائے 900 کے, تو اس پر تو صرف 100 روپے لازم ہوتے نا, تبھی اس کا ٹھیک واجب ہے. لیکن اگر کہے کہ میرے اوپر 1000 روپے لازم ہے سوائے 10 روپے کے, تو اس میں تو 990 روپے واجب ہوئے, تب بھی یعنی قلیل استثناء کرے یا کثیر کم استثناء کرے, زیادہ ہر صورت میں اس کا جو ہے وہ بات قابل قبول ہوگا. امید کرتے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. باقی انشاءاللہ جو ہے کوشش کرتے ہیں جو ہے کہ کل جو ہے اس کو ختم کر لے. پھر انشاءاللہ کتاب الاجارہ جو ہے ہم شروع کریں گے, کوشش کرتے ہیں کہ کل ہی ختم کر لے. باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے, ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میرا ابھی کلاس بھی ہے آگے. آپ لوگوں کا کوئی سوال نہیں ہے؟ سوال ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.